We are doing third question, fifth part, in which I got the value of A1, B1, C1, A2, B2 and C2. तो बेटा आप चेक करेंगे सबसे पहले कि A1 बाय A2 जो है वो B1 बाय B2 के इक्वल है या नहीं है. A1 was 4/3, A2 was 2, B1 is 2, B2 is 3. पहले तो इसे चेक करेंगे हमेशा. मैं बार बार कह रहा हूँ हमेशा सीधा C1 बाय C2 को मत चेक कर लेना. हर बार पहले A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 चेक करना. अगर ये बराबर आ जाता है तो C1 बाय C2 चेक करना. ठीक है, क्योंकि अगर यही अनइक्वल आ जाता है तो C1 बाय C2 चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 फिर फर्दर इक्वल टू C1 बाय C2 या नॉट इक्वल टू. ऐसी कोई नहीं है, मतलब ऐसी कोई हमारे पास थ्योरी नहीं है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सके. अगर A1 बाय A2 ही नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आ गया, इसका मतलब है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का केस है. तो ये देखिए 4/3 बाय 2/1 है. 2/1 का रेसिप्रोकल किया बेटा 1/2. ये 2 to the 4 कट कीजिए. वी हैव 2/3 इक्वल टू 2/3. B1 2 था और B2 3 था, तो 2/3 तो इक्वल आ गए. आप चेक करो ये C1 बाय C2 के इक्वल है या नहीं है. C1 कितना है, C1 है -8 और C2 है -12. माइनस से माइनस कट करो, 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो 2/3 आ गया. तो आप देखो 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3 आ गया. कौन सा केस है ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस. A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2. तो पर उन्होंने ये पूछा था, तो ये कोइंसिडेंट होती है. कोइंसिडेंट समझते हो ना, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रही है. तो आप आंसर लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है क्लास. इसके बाद मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ. मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा रहा हूँ, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है. मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ है, पेरीमीटर का जो हाफ है, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, और वो जो पेरीमीटर का हाफ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 36 मीटर के इक्वल दिया हुआ है. हमें डायमेंशंस बतानी है गार्डन की. ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया है. लेंथ जो है रेक्टेंगुलर गार्डन की मैंने x मीटर मानी है, ब्रेड जो है y मीटर मानी है. अब एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन द विड्थ. तो लेंथ, मुझे लेंथ मानो, अपने आप को ब्रेड मानो. मैं आपसे 4 मीटर ज़्यादा हूँ, तो आपको मेरे बराबर लाने के लिए 4 किस में ऐड करेंगे, ब्रेड में, आप में ऐड करेंगे, राइट. तभी आप मेरे इक्वल हो पाओगे. तो लेंथ इक्वल टू आ गया b+4. लेंथ है x, b है y +4. y को बेटा लेफ्ट में ले आए. पहली इक्वेशन देखो यहाँ से बन गई x - y इज इक्वल टू 4. इतना क्लियर है. अब इसके बाद एक बात और बोली थी उन्होंने कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 मीटर के इक्वल है. पेरीमीटर आपको पता ही है सभी को, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2(l+b) होता है. तो 2(l+b) होल डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 36 के इक्वल है. 2 से 2 कट कर दीजिए. लेंथ की जगह x और ब्रेड की जगह y पुट कीजिए. तो जो इक्वेशन है वो हमारी आ जाएगी x + y इज इक्वल टू 36. अभी यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया, पर यहाँ मैं कर देता हूँ. पहली इक्वेशन आ गई x - y इज इक्वल टू 4, और दूसरी आ गई है x + y इज इक्वल टू 36. तो आपको करना क्या है, दोनों को ऐड कर देना है. y से y कैंसिल हो जाएगा. वी हैव 2x इज इक्वल टू 40. x आ जाएगा 40/2, यानी कि 20 मीटर. x आ गया 20. अब ये जो वैल्यू आई है बेटा x की, ये आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे. तो x की जगह ये 20 - y इज इक्वल टू 4. माइनस ये 4 को लेफ्ट में लाओ, इसे वहाँ ले जाओ. तो 20 - 4 इक्वल टू हो गया y, और y कितना आ गया 16 मीटर आ गया, राइट. तो उन्होंने पूछा था रेक्टेंगल की लेंथ बताइए और ब्रेड बताइए. तो लेंथ आ गई है कितनी, 20 मीटर, और ब्रेड आ गई है कितनी, 16 मीटर, राइट, जो कि y थी. ऑनलाइन में मैं बेटा रिपीट इसलिए नहीं कराता हूँ, आप चाहें तो वीडियो बार बार देख सकते हैं. ठीक है. वैसे बस इनमें होता क्या, लीनियर इक्वेशन में पहले इक्वेशन बनाओ और उसे सॉल्व करो. अभी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड ही सीखा है, आप उसी से सॉल्व करोगे. ठीक है. जैसे कोई नया मेथड आएगा, इक्वेटिंग कॉफिशिएंट शायद एक जगह सिखाया था, जिसमें हमने कॉफिशिएंट इक्वेट करके मल्टीप्लाई की थी, तो उसमें आप वैसे करेंगे. ठीक है. इसके बाद जो क्लास मैंने क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो 4th क्वेश्चन पहले मैंने आपके लिए चूज़ किया है. मैं रीड कर देता हूँ.
मैंने फर्स्ट पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी पार्ट आप ऐसे ही खुद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है, जैसे अभी किए हैं वैसे ही है। आपको बेटा मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट / इनकंसिस्टेंट। कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन बताना है। ग्राफ अभी हम बाद में बनाएंगे, अभी पहले हम चेक करके देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन है x + y = 5। 5 को लेफ्ट में ले जाइए तो पहली इक्वेशन बन गई x + y - 5 = 0। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। 10 को लेफ्ट में ले जाइए तो दूसरी इक्वेशन बन गई 2x + 2y - 10 = 0। अब आप सभी को पता है पहली है a1x + b1y + c1 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन है बेटा वो है a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से देखो a1 है 1, b1 भी 1, c1 है -5। a2 बोलो बोलो बोलो। a2 2 और b2 2 और c2 -10। अब पहले की तरह पहले ये चेक करो कि a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। चेक करते हैं। a1 की जगह 1, a2 की जगह 2, b1 की जगह 1 और इसकी जगह 2। यस इक्वल है, और अगर इक्वल है तो फिर c1/c2 के इक्वल चेक करो, वो है -5/10, राइट। c1/c2 के इक्वल टैली करो, -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 था। तो देखो बेटा तीनों बराबर आ गए, 1/2 1/2 1/2, और तीनों बराबर आ गए, तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इन्हें आप ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं, राइट। वो भी अभी मैं सिखाता हूँ ग्राफिकली कैसे प्लॉट करने हैं। जैसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 के मैं तीनों पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि 6 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार 6 दिया जाता है एग्ज़ाम में, पर बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, और इसके आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने लिखा है वही हो 6 क्वेश्चन का, और भी हो सकता है। 6 क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is: first part is intersecting line, second part is parallel line, and third part is coincident line। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी है वो दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। इसे आप कंपेयर करिए a1x + b1y + c1 = 0 से। a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -8। अब इसी के बेसिस पे आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो यूनिक सॉल्यूशन हो। तो आपको पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं होता। इस बार खुद से बनानी है इक्वेशन, जैसे मैंने बनाई है 4x + 9y - 10 = 0, पर ज़रूरी थोड़ा ना आप भी यही बनाओगे। आप अपने मन से सोच के कोई और बना सकते हो, पर जो भी बनाओ, ये जो मैंने बनाई है इसे कंपेयर कीजिए, ये हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से मुझे a2 b2 c2 की वैल्यू बोलो। a2 की सर 4, a2 की 4, b2 की 9 और c2 की -10 है, राइट। अब चेक करके देखो क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं या नहीं है। देखो 2/4 = 3/9, 2/4 हो गया 1/2 और 3/9 हो गया 1/3, और आप सभी को पता है 1/2 और 1/3 तो आपस में इक्वल नहीं है। तो यानी कि मेरा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो है 4x + 9y - 10 = 0। पर जो भी इक्वेशन बनानी है वो इस इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बनानी है, राइट। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें बताना है पैरेलल लाइन। आप सभी को पता है पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है बेटा। पैरेलल लाइन की होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहली इक्वेशन ये थी बेटा 2x + 3y - 8 = 0, मतलब a1 था 2, b1 था 3 और c1 था -8। ऐसे ही a2 है 4, ये मैंने कोई इक्वेशन चूज़ की है, मेरा आंसर है 4x + 6y - 10 = 0, पर आपका कुछ और भी हो सकता है, राइट। a2 है 4, b2 है 6 और c2 है -10। अब चेक करो क्या a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। देखो 2/4 = 3/6 = -8/10। 2/4 को रिड्यूस करो 1/2 आया, 3/6 को रिड्यूस करोगे 1/2 आएगा, पर -8/10 आ जाएगा
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 दा 2 5 दा 4/5 आ जाएगा। तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल आ रहा है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन पैरेलल, और इक्वेशन जो है वो ये आंसर हो जाएगा 4x + 6y - 10 = 0। अब थर्ड पार्ट में हमें बेटा कोइंसिडेंट लाइन की बतानी है। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, याद रखना है बात, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन आपको काफ़ी बार बोली है, वही सेम ही है, 2x + 3y - 8 = 0। a1 है 2 को बच्चे ने कंपेयर करना चाहा है, b1 है 3, c1 है -8। और ऐसे जो मैंने सोची है इस बार ऐसे सोची है 4x + 6y - 16, ये मैंने सोचा है, ये आंसर है। अब इसमें a2 आपको साफ पता लग रहा है, इसमें a2 है 4, b2 है 6, c2 है -16। अब चेक करके देखो a1/a2 b1/b2 = c1/c2 है या नहीं है। तो 2/4 = 3/6 = -8/-16, 1/2 1/2 1/2 बराबर है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। क्लास 1 क्वेश्चन में और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो इसका हम ग्राफ भी साथ साथ बना के देखेंगे। वैल्यूज़ मैंने पहले से आपके लिए निकाल के रखी हैं। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो ध्यान से देखिए, ये दो इक्वेशन है, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स निकालने हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पॉइंट कैसे निकालने हैं, देखो x - y + 1 = 0 है, x और +1 को लेफ्ट में रहने दो, -y को राइट में ले जाओ। तो x + 1 = हो गया y और y हो गया x + 1। अब अपनी तरफ से वैल्यू पुट करो। बेस्ट ग्राफ तब बनता है जब एक बार x 0 और एक बार y 0 हो, ठीक है। तो देखो y = x + 1 है, अगर एक बार x को 0 पुट करते हो तो y क्या आ जाएगा 0 + 1। तो देखिए ये पॉइंट आ गया मेरा 0, 1। ऐसे इसी के अंदर y = x + 1 में अगर y की जगह 0 पुट करते हैं तो होगा 0 = x + 1, तो x आ जाएगा -1। तो एक वैल्यू होगी -1, 0। और ऐसे ही इसी में x की जगह 1 पुट करते हो तो y हो जाएगा 1 + 1 2, तो 1, 2 आ जाएगा। एम आई क्लियर? ये ए बी सी हो गए। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। 3x और 12 को राइट में ले जाओ, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2y = 12 - 3x और y आ जाएगा 12 - 3x होल डिवाइडेड बाय 2। बेस्ट ग्राफ मैं फिर से कह रहा हूँ तब बनता है जब एक बार x 0 और एक बार y 0। तो इसमें अगर x को 0 पुट करते हो पहले केस में जैसे किया है तो y हो जाएगा 12 - 3 × 0/2, मतलब 12 - 0/2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो डी पॉइंट आ गया 0,6। और जब y को एक बार 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 0 = 12 - 3x होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 = 12 - 3x 6 ही होगा, वो पहला वाला 12/2 6 हो गया, ये 12 - 0 हो गया बेटा, 12 ध्यान दीजिए। तो 12 - 3x = 0, 3x = 12, x आ गया 4। और ऐसे ही बेटा एक बार x को पुट कर लेना 2, तो y आ जाएगा 3। ये पॉइंट्स हमारे पास है, ये ऊपर इसका है और नीचे इसके पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल 4 के, वो भी आप खुद निकालना। अब ग्राफ पे ध्यान दीजिए, वी हैव अ ग्राफ बुकलेट हेयर विद अस। सबसे पहले देखो सारे पॉइंट देख लो, सिर्फ एक ही पॉइंट नेगेटिव है, तो इतना बड़ा मत बनाना क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट इन गिवन पॉइंट्स में नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक ही पॉइंट नेगेटिव है तो मैं बाकी नहीं बना रहा, मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा बना रहा हूँ, कहने का मतलब है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे बना लेना। अब देखिए आप सभी को पता है कि यहाँ होता है +x, ये होता है -x या x', ये होता है y + y और ये नीचे होता है -y, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट देखो, ये हाईएस्ट ग्राफ 6 तक जा रहा है, तो ये अभी मैं पॉजिटिव के ज़्यादा लिख रहा हूँ, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6।
और ये नेगेटिव में ज़्यादा जा नहीं रहा तो पेज नहीं वेस्ट करेंगे, बस ये -1 -2 तक ही लिख रहा हूँ, और ये तो एक ही वैल्यू जा रही है, -1 -2 तक लिख रहा हूँ। अब पॉइंट्स देखो, पहला था पॉइंट ए जो था वो 0,1 था, तो बेटा ये x की 0 और ये y की 1, ऐसे डॉट लगा के एनसर्कल करना है और यहाँ पॉइंट लिखना है x को, a आ गया 0,1, b था -1,0, x की -1, ये रही x की -1 और y की 0। ये ऐसे राइट साइड पे लिखना होता है कैपिटल B, क्योंकि आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लोकेशन होती है कैपिटल P ब्रैकेट x, y। ऐसे x की 1 y की 2, देखो ग्राफ में बड़ा अच्छे से देख सकते हो, ये x की 1 है और यहाँ y की 2 है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से ये वाली लाइन दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट आ गया C, विच इज़ 1,2। तो आप क्या करो, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, दोनों तरफ ऐसे एरो बना दो, और बेटा ये किसकी इक्वेशन थी अगर याद हो तो, ये x - y + 1 = 0 की इक्वेशन थी, ये हमने बना लिया। अब दूसरे के पॉइंट्स थे 0,6, d था 0,6, ये है d, x की 0 और y की 6। इसके बाद था 4,0, ये है कैपिटल E 4,0, और फिर था 2,3, x की 2 और ये y की 3, ये पॉइंट है 2,3। अब D और E और F को स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और ध्यान रखना इक्वेशन भी लिखनी है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है, कुछ रफ में नहीं करना। स्केल मैंने वही लिया है 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर x और y एक्सिस दोनों पे, ठीक है, कि अगर स्केल भी लिखना चाहे हो तो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया है ऑन x एंड y एक्सिस। अगर आप चेंज करोगे 2 में बनाओगे तो स्केल भी चेंज हो जाएगा, यू नो दैट। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं क्लास। क्वेश्चन में है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं, दूसरी लाइन की इक्वेशन थी 3x प्लस, यहाँ लिख दीजिए 3x + 2y - 12 = 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन थी। दोनों लाइन और x एक्सिस ट्रायंगुलर रीजन बना रहे हैं, ये देखो ऐसे शेड कर दीजिए, बना रहे हैं नहीं बना रहे ट्रायंगुलर रीजन। अब हमें इसका एरिया भी निकालना है। यहाँ ट्रायंगल का नाम है E B, नहीं ये दो E कैसे है, रुको, ये जो 2,3 वाला पॉइंट था ये F था, E नहीं था, राइट, इसे F कर लेना। ट्रायंगल का नाम है BFE या EBF, एक ही बात है। अब इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ध्यान से देखो, बेस है इसका BE, और हाइट के लिए आप चाहो तो एक ऑल्टीट्यूड बना सकते हो स्केल से ऐसे, ठीक है, F तक होगा, ये G दे दो और ये हो जाएगा FG, राइट। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जब बेस लेते हैं ना 4 यूनिट ये रहा और -1 कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। 4 + 1 ये कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, और ऑल्टीट्यूड कितना है, ऑल्टीट्यूड 3 यूनिट है, तो हाफ बेस है 5, ये है 3, तो 15/2 यानी कि आंसर आ जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्लास बाकी जो क्वेश्चन रह गए होमवर्क में करिए। दिस वाज द वीडियोग्राफी ऑफ एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।